क्या हो यार, ये ब्लॉक हो गया। चमचों का सुक्खू भाई डरता है, आईडी ब्लॉक करता है। मैसेज ये जा रहा है कि नीरज भारती तो सामूहिक कांग्रेस संहार पर उतारू हो। बूट लीकिंग वाले हैं जो जिनको सिर्फ आदत पड़ी है कि जूते चाटने हैं। क्यों सरकार चेंज हुई थी? क्योंकि बीजेपी से खुश नहीं थे, है ना। पता नहीं कि कौन से सलाहकार हैं। मैं उन्हीं सलाहकारों पे आ रहा हूँ। दहाड़ने का मौसम आ गया, एक तरफ से बीजेपी भी दहाड़ रही है और मैं ये कहूँ कि आपकी वजह से बीजेपी को एक बहुत बड़ा संबल मिल गया। राय साहब थे, राय साहब के अगेंस्ट बहुत से नेता रहते थे। राय साहब का ये था कि साथ में चला के मारो। बात ये हकीकत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मुकेश अग्निहोत्री के साथ में खड़े हैं। बिल्कुल देखिए, जितना आप सुखविंदर सिंह सुक्खू का विरोध कर रहे हैं कि सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, एक्सेप्ट हो गया, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई नहीं बोला। राव साहब ने कहा था कि ये व्यक्ति सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कहा करते थे कि अगर ये व्यक्ति बन गए तो प्रदेश नहीं चलेगा। बथेरा जोर लगा लिया कईयों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए, लगाया कि नहीं? कौन कौन? तो ये बोलते हैं हमारे मुखिया जी, और मैंने जो बनना था बन गया, बाकी करते रहो जिसने जो करना। तो मैं एक बात बताऊं माननीय मुखिया जी, बनना आसान होता है और ये आपको लगेगा 2027 में पता कोई होगा जो अपने लिए दम पे जीत जाएगा। मेरे फादर भी नहीं है उस कैटेगरी में। मैं दे आया जाके 1500 कहाँ लाहौल स्पीति में, मैं दे आया 1500 कहाँ किन्नौर में। नीरज जी आपने ऐसे नहीं बोलना है कि एक घर में एक को मिले, सबको मिलेगी। और मैं कहा जूते भी बहुत पड़ेंगे। तो आज सुक्खू भाई के सामने सबकी चीखें निकली हुई हैं। आपके मुकेश अग्निहोत्री नहीं कुछ बोल रहे, बकाया कुछ नहीं बोल रहे। सबसे बड़ा फेलियर ये है कि किसी की नहीं सुनी। मैंने बोल दिया है। तो चौधरी चंद्र कुमार भी चुप बैठे हुए हैं बड़े मसलों के ऊपर। हाँ, जब वो बोलते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, ये भी हकीकत। सरकार में किसकी चल रही है? अगर पूरी कैबिनेट भी देख लें तो ठीक है, विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह आपकी फेवर में, कहीं उन्होंने चूं भी की किसी ने? पता नहीं अपनी कुर्सी की पड़ी है या वो अनुशासन के डंडे से डरते हैं। हालांकि जीते जी वो कुछ नहीं बिगाड़ सके राजा वीरभद्र सिंह जी का, आराम से अपनी पूरी जिंदगी काट के गए। भाई मुख्यमंत्री जी तो आप राय साहब की मूर्ति के अगेंस्ट थे, लगाने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। कौन? चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल साफ जवाब देखिए, मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ कि करना कराना कुछ नहीं करना है, ना बुआ ना मेरा पाऊ ना मेरा मामा, मैं वोटा पाई नहीं हूँ। और यार कुछ बोलने के लिए तो होना चाहिए। वहाँ जाओगे आप, किसी सभा में भाषण दे रहे हैं, बीच में नौजवान लोग जो हैं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। ऐसे लग नहीं रहा है कि सरकार हमारी है। संदूक दे रखा, बोला है पेटी कोई अंदर जी ट्रंकी संदूक के नहीं आ गया यार। कोई योगदान नहीं है हमारे मुखिया जी का। विनय कुमार भी फेल हो गए, संगठन वाला रोल भी नहीं उनसे हुआ। देखिए वो दिसंबर 2027 का नतीजा कैसे देख रहे हैं आप? वो चाहे 8 हो चाहे 4 चौंट हो या 68 हो या। ये जो इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं ये अब 2 पार्ट में हो गया। दूसरा पार्ट आपको बाद में दिखाएंगे और जो पहला है वो पहले अभी दिखा क्योंकि आज चंडीगढ़ और मेरे साथ थे नीरज भारती। जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो लगातार इनका फ़ोन बज रहा था और तमाम उसमें मूवमेंट्स थी फ़ोन पे। तो मैंने इनसे बात भी करी कि भाई साहब किसी का फ़ोन आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि मेरी मिसेज आ रही हैं तो शायद वो कर रही होंगी, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि इनका जो फेसबुक अकाउंट है वो बंद कर दिया गया, वो क्लोज हो गया है, ब्लॉक हो गया है। और वो इंटरव्यू जो मेन है वो आगे देखिएगा। लेकिन अब पहला सवाल तो यही आ गया कि क्या हो जाए, ब्लॉक हो गया। पता नहीं कार्लोस, सच्चाई को ब्लॉक तो नहीं किया जा सकता, सिर्फ सच्चाई सामने लाने के तरीके को ब्लॉक किया जा सकता है। ये लिखा है मैंने, चमचों का सुक्खू भाई डरता है, आईडी ब्लॉक करता है। ठीक है, ये लिखा है आज। आईडी ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा सुक्खू जी। सच्चाई जो है वो धरती फाड़ के निकल के आ जाती है। आईडी ब्लॉक करके कुछ नहीं होगा। आप कुछ दिन रोक लोगे, फेसबुक बंद करा दोगे, लेकिन ऐसे ऐसे भाई हैं और भी कई भाई हैं, फ़ोन आ रहे हैं जो मिलना चाहते हैं। लेकिन आज इतना उसमें मैं हो गया कि सबके मैं फ़ोन उठा भी नहीं पाया, बात भी नहीं कर पाया। सच्चाई तो सच में ब्लॉक है, अभी तक एक भी रिएक्शन नहीं आया।
हाँ नहीं, आपने भी तो चेक कर लिया। मेरे को तो किसी ने मैसेज भेजा कि भाई ये देखो सच्चाई बोलने का नतीजा। मेरा नहीं है ब्लॉक, मेरा चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए नहीं, व्यूअर्स के लिए ब्लॉक है, मेरे लिए चल रहा है। क्योंकि मेरे लिए तो तब ब्लॉक होगा कि मैं कुछ गलत कंटेंट भेजूंगा इसमें या कोई तब। लेकिन टेक्निक। यहाँ अब कोई बात नहीं, मेरे को इस चीज़ का कोई डर नहीं है, आप कराओ। 2027 में आपको हिमाचल की जनता बताएगी। हिमाचल बोलूँ कि हिमाचल बोल लूँ? अब बोलना कुछ आपने? नहीं, बस क्या बोलना है। चलो अब चलते हैं मेन इंटरव्यू की तरफ, जो बाहर हिमाचल भवन की पार्किंग जो थी वहां पर किया था। अब पहले स्टिंग। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं और विशाल आज चंडीगढ़ में, और मेरे साथ है नीरज भारती। अब आप समझ गए होंगे कि टाइम क्यों नहीं वेस्ट करना, उसकी यही वजह है कि नीरज भारती साथ में है। और सीधा सीधा मुद्दे की बात पे भाई साहब, थोड़ा भी कोई पता नहीं लगता कुता धर्मशाला है पे अगर दोपहरा दे खाना पुजी जी तू। मैं मजाक आ सोचा था, नहीं पहले जाने की बोला था कि मजाक था, दुनिया सोचा थी, मुझे लगे सीरियस मोड पर आई है मसला सारा। चला गुस्सा बड़ा भारी आया चौधरी साहब। नहीं गुस्सा नहीं है, पता क्या है कि फ्रस्ट्रेशन है, सच्ची गल दस। गुस्सा तो चलो क्या है, अब जड़ी फ्रस्ट्रेशन होंगी गुस्से से रूप च निकलती है। बिल्कुल। और मैं ऐसा तो है नहीं कुछ सिर फाड़ाना या उसको किसी को मैं पर्सनली कोई जानी नुकसान कराना, प्रॉपर्टी का नुकसान कराना। पाई तो पॉलिटिकल नुकसान करने पर बैठी हो। नहीं पॉलिटिकल नुकसान की बात है, पॉलिटिकल नुकसान तो हुआ था, मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा ना, मैं साफ गल दसा। क्योंकि देखो ना, पॉलिटिकल नुकसान मेरा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं होगी पॉलिटिक्स, चुपचाप घर बैठेंगे आराम करेंगे। मैं उनमें से होनी की मतलब हिंदी च बोल लेना, पहाड़ी मिक्स ही चलना ना, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरे को कोई पॉलिटिक्स कोई मेरा जीने मरने का कोई तरीका है। अगर पॉलिटिक्स में आए हैं तो उसके इसी सोच के साथ आए थे कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए या कुछ है। लेकिन कोई चापलूसी वाला काम नहीं करेंगे कि नहीं जी हम जो आप बोलो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, आप बोलो बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ठीक है, अब बात ये है कि आपने बोला कि पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल नुकसान नहीं कर रहा हूँ। मैं जो हमारे यहाँ की हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स है, मैं उसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर मैसेज तो ये जा रहा ना कि एक होता है कि सामूहिक नरसंहार, अब मैसेज ये जा रहा है कि नीरज भारती तो सामूहिक कांग्रेस संहार पर उतारू हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, जो भी मैसेज जा रहा है गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, सबका अपना सोच का तरीका होता है, जो आम पब्लिक है वो अलग तरीके से सोचती है, जो कार्यकर्ता है वो अलग तरीके से सोचते हैं, जो कुछ सिर्फ बूट लीकिंग वाले हैं, जो जिनको सिर्फ आदत पड़ी है कि जूते चाटने हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। दिल्ली बैठे लोग जिनको फील्ड की जानकारी बहुत कम है, मतलब धरातल पे जैसे, उनकी अलग सोच है, तो सबका एक तरीका अलग है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी 5 साल पहले, जो 5 साल तो नहीं पर 3.25 साढ़े 3 साल पहले जब हम विपक्ष में थे, उस वक्त हमने किन मुद्दों पे लड़ाइयाँ लड़ी थी बीजेपी से, कैसे हम कुछ सर ये कोई ये प्लेटर नहीं था कि जो किसी ने जो है थाली सजाई और सरकार बना के जो है आपके हाथ में रख दी है, इट वाज नॉट अ प्लेटर है। तो ये जो था ये एक संघर्ष था, नेताओं का भी संघर्ष था, कार्यकर्ताओं का भी संघर्ष था, आम लोग जो है वो वोट दिए थे, उन्होंने उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी। क्यों सरकार चेंज हुई थी? क्योंकि बीजेपी से खुश नहीं थे, है ना, इसीलिए सरकार बदली गई। और वो खुश होते सारे लोग बीजेपी, तो बीजेपी रूल करती, है ना। तो जब हमारी सरकार आई तो बात यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि करेंगे कुछ अच्छा, और हमारे लोगों को तो सीधी सी बात है, जो कांग्रेस के लोग हैं, मतलब मैं कोई अपने लोगों के ज्वाली के इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर हिमाचल की, उनको आदत थी राजा वीरभद्र सिंह जी की कार्यशैली की, और ये राजा वीरभद्र सिंह जी की उनकी जो कार्यशैली थी कि वो आते थे, बताइए क्या चाहिए, हम पहले से लिस्ट बनाते थे कि सर ये चाहिए हमें, विधानसभा में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो भी मिलेगा। कोई ट्रांसफर्स के केसेस हैं, हम उनके पास सुबह जाते थे, या सुबह नहीं, खुद भी नहीं जाते थे। अगर मैं जैसे सरकार में था उस वक्त भागीदार, मैं अगर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के माध्यम से उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कोई डी यूनिट भेज देता था, जैसे नेगी जी थे, फारका जी थे,
तो वहां से अप्रूव हो जाता था। पुरानी यादें आपको पूरी हैं नीरज भाई, पर मेरा सवाल ये है कि नई यादें क्या बनी नहीं कोई? नहीं, नई यादें बनी नहीं। देखो, यादें कौन सी याद रहती हैं? यादें वो याद रहती हैं या तो बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो। जो बहुत अच्छी यादें थी हिमाचल कांग्रेस की, वो सारी याद है। और ये पिछले ये कैसे हो सकता है कि 3.5-4 सालों में एक भी याद नहीं बनी? कोई भी याद नहीं बनी है। और कोई वो एक तो फैक्ट है, होगी। नहीं कोई याद नहीं है। मैं देखो बहुत पहले से, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप मेरी पहली पोस्ट अगर देखेंगे अपनी ही, मतलब कि सरकार के अगर मैंने विरुद्ध में लिखी होगी कोई, तो वो पोस्ट होगी आई गेस 2023 के आखिरी टाइम के आसपास, 2023 के आखिरी में। मौन व्रत धारण कर लिया था आप आपने। देखो ना, उस वक्त 1 साल हो गया था। मैंने कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, टाइम लगेगा कोई। फिर उस वक्त मैंने पोस्ट डाली थी 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। सितंबर, शायद हाँ सितंबर की बात है 2023 की। और अभी तक हमारे सरकार का ही सेटलमेंट नहीं हो पाया है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। पता नहीं कि कौन से सलाहकार हैं। मैं उन्हीं क्या सलाहकारों पे आ देते रहा हैं। हूँ। सलाहकारों की नियुक्ति तो पहले फेज में हो गई थी। हाँ, वो तो हुई थी। वो उनकी भूमिका किस तरह से देख रहे हैं आप देखिए, एक आदमी को हिट कर रहे हैं। नहीं, चीफ मैं मिनिस्टर देखिए को। उनसे बकाया क्या सेफ हैंड पे रहने लायक हैं वो लोग? देखिए मेरी बात सुनिए, जो मुखिया है, जब मुखिया लिखा जाता है किसी के आगे तो बात मुखिया की जाती है। अब सलाहकार तो होते हैं, कोई जब पुराने समय में राजा महाराजा भी होते थे तो उनके भी अपने सलाहकार होते थे, एडवाइजर होते थे। कोई पॉलिटिकल एडवाइजर होता था, कोई वॉर के एडवाइजर होते थे, कोई किसी और चीज के एडवाइजर होंगे, कोई खाने पीने वाले सामान के एडवाइजर होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबके एडवाइजर तो यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे कौन से एडवाइजर है? अब है तो एडवाइजर यहाँ आपको पे भी, पता है, यहाँ सारे तो हैं। एडवाइजर यहाँ पे पॉलिटिकल एडवाइजर भी हाँ। हैं, मीडिया एडवाइजर भी हैं, फिर आपके क्या बोलते हैं IT एडवाइजर भी हैं, या और अलग अलग तरह के एडवाइजर हैं। ये जितने भी एडवाइजर अब हैं, वही मैं ये- बोल रहा हूँ ना, अब ये पता नहीं क्या एडवाइस करते हैं, या ये कुछ अच्छी एडवाइस करते हैं आगे मुखिया जी नहीं सुनते, या ये कोई ऐसी एडवाइस करते हैं कि मुखिया जी एकदम से मान जाते हैं। एडवाइस ही ऐसी होती है कि जिसका असर जो है वो उल्टा होता है। आपके कहने का भाव ये है कि ये जो एडवाइजर टाइप फौज है, ये तमाम नीलबटा सन्नाटा है। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, अपने लोग एडजस्ट करते होते हैं, सारे ही करते हैं। कोई और मुख्यमंत्री आएगा, बीजेपी का आएगा, वो भी अपने लोगों को एडजस्ट करेगा, कुछ करेगा। लेकिन बात यह है कि एडवाइस देते हैं, अच्छी देते हैं, बुरी देते हैं, आप किस हिसाब से लेते हैं उस एडवाइस को, आप कैसे उस पर वर्कआउट करते हैं। और पर जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सच बताऊँ आपको, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारे मुखिया जी जो है वो किसी एडवाइस पे वो नहीं करते, क्या बोलते हैं आप, विश्वास नहीं करते, उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते। मेरे ख्याल विश्वास की बात आ गई कि धाड़ने का मौसम आ गया। एक तरफ से बीजेपी भी धाड़ रही है, और मैं ये कहूँ कि आपकी वजह से बीजेपी को एक बहुत बड़ा संबल मिल गया। देखिए, मेरा कोई बीजेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मेरा उनके नेताओं में इंटरेस्ट है, ना उनकी विचारधारा में इंटरेस्ट है। मैं ना तो बीजेपी को पसंद करता हूँ और ना उनकी विचारधारा को पसंद करता हूँ। ठीक है, हमारे यार दोस्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ MLA भी रहे हैं, कुछ XMLA हो गए। अब तो बीजेपी में आपके पुराने मित्र भी चले गए। हाँ चलो, वो भी चले गए, कुछ भी है, वो ठीक है, लेकिन सुधीर शर्मा जी नहीं, ठीक है। वो भी इलेक्शन थोपे गए थे, सीधी किसने सी बात थोपे? है। चलो, मैं पहले आपकी पिछली बात का जवाब दे देता हूँ। तो बात ये है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज भी मैं पढ़ रहा था तो बहुत से मैं लोग एक उसमें- गुजारिश करूंगा, विशाल थोड़ा सा इस तरफ फोकस कीजिएगा। क्या शेर है यहाँ पे, और नहीं, और ये मैं इसी उम्मीद में आया हूँ कि शेर की तरह बंदा दहाड़ेगा। नहीं, मैं सुनो अपने आप मेरी को, बात। मेरी बात सुनो। नहीं, अवधि भाई, एक पर्सनालिटी का और होता है भाई। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, आज पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, जितना कांग्रेसियों को नहीं सुन रहा है जितने से आप लोगों को सुन रहे हैं। और मेरी वजह आने की यही है कि आज की डेट में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इतने फटे हाल हो चुके हैं ये दोनों कि लोग एक साफ सुथरा बोलने वाला आदमी ढूंढ रहे हैं कि साफ बंदा बात तो करे। चलो वो तो एक
जनरेशन जो है उनकी है। अब आपके ऊपर भी आरोप आ जाते हैं कई बार कि जी बड़ी वाहियात भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो तो चलो जो आगे से जवाब बात आएगी जैसी मैं वैसा ही जवाब देता हूँ। चलो उसको उसमें तो पहले भी कई बार डिस्कशन हो चुकी है, बार बार क्या बोलना। तो मेरी आदत है कि जो सामने वाला जैसा बात करेगा मेरा जवाब वैसे ही होगा। वो मैंने अभी पहले लिखा था, जवान बूढ़ा जनानी बच्चा सब मैंने कहा बराबर है मेरी नज़र में। सीधी सी बात है, इज्जत मैं उन्हीं की करूंगा जो इज्जत देंगे और अच्छे से बात करेंगे। मेरे लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने किसी को इज्जत देनी है जबरदस्ती। जैसी आप बात करेंगे वैसा ही आपको रिप्लाई मिलेगा। दूसरी बात, वो बीच में बात कट गई। और एक ये कि शेर वाली बात, मैं अपने आप को कोई शेर नहीं समझता। मैं इंसान का बच्चा हूं। इंसान है भाई, मैं शेर की दहाड़ की बात कर रहा हूं। इंसान हूँ, इंसान का बच्चा हूँ, लेकिन आई जस्ट एडमायर दिस एनिमल। दिस इज अ बीस्ट, है ना। That's why you behave like a beast. हाँ, मैं इसे क्योंकि ऐसा है ना कि नेचर ऐसी मिलती है कि नॉन वेज भी खाना है, थोड़ा सोना भी है, आराम से सुस्ती पड़ी रहनी है, बस उस तरीके का माहौल क्या है। एडमायर दिस बीस्ट। अब माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है भाई, पानी की बोतल दे जाओ, आ जाओ, कोई चक्कर नहीं, हमारा चलता है इसी में सब कुछ। बाकी बीजेपी की बात रही तो मेरा बीजेपी की आइडियोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मोदी के भी अगेंस्ट हूँ, इनके जितने भी उल्टे सीधे फैसले हैं मैं उन सब के अगेंस्ट हूँ। और मैं देखिए मेरी कोई किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात यह विचारधारा है। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, मैं बीजेपी वालों के साथ कोई मिल नहीं सकता। वो चले गए हैं, वो पता नहीं किस तरह बैठे हैं वहाँ, क्या है उनका सिस्टम, जो वहाँ से आए हैं वो भी यहाँ मैं इतना सा पूछ रहा हूँ कि अगर इतने हालात बदतर थे और अगर हैं भी, तो फिर क्या ये माना जाए कि सुधीर शर्मा का और बकाया जो लोग, वो मैं बताऊँ आपको। देखिए चलो जो भी परिस्थितियाँ बनी, वो एक बात की बात है कि क्या कैसे बनी, उनके भी काम नहीं हुए, लेकिन उसमें 3-4 लोग तो हार्डकोर कांग्रेसी थे। है एक रवि ठाकुर जिनकी माताजी प्रदेशाध्यक्ष थी, है कांग्रेस पार्टी की। लखन पाल जी हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के क्या बोलते हैं सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं, हार्डकोर कांग्रेसी, शरीफ आदमी वो भी। रवि ठाकुर भी शरीफ आदमी। फिर सुधीर शर्मा, चलो मेरे ज्यादा मित्रता रही है, मित्रता भी रही है बीच में हमारी। शरीफ आदमी नहीं बोला आपने? नहीं, शरीफ आदमी तो वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। शराफत नहीं है हम दोनों में, ना सुधीर में ना मेरे में, हम वो है। और वो 2 शरीफ थे। तो सुधीर ये भी कांग्रेसी परिवार और कांग्रेसी आदमी था। हालांकि भागने की अटकलें पहले भी लगती रही हैं, जाने आने की कुछ थी, या मैं भी बोलता रहा हूँ कि जाना है या कुछ है। बाकी 2 को मैं ज़्यादा जानता नहीं था। एक क्या नाम, गगरेट वाले, चैतन्य गगरेट वाले, और दूसरे कुटलैड। उनके साथ मेरा कोई ज़्यादा कभी वो नहीं, इंट्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हुई। ये जो राणा जी थे, राणा जी भी सच बताऊं तो वो भी एक किस्म से उनका भी ब्लड जो था बीजेपी का ही था। घर वापसी हो गई। हाँ, तो उनका ही ब्लड था वो। उनके धूमल जी के साथ कोई पुरानी अटपट हो गई थी। फिर अब उनकी भी, जैसे काजल जी चुनावों से पहले घर वापसी करके, वो चुनावों के बाद घर वापसी करके। तो पर इसमें 3-4 तो कांग्रेस ही थे ना। तो बात ये थी कि जब ये सब कांग्रेस की सीटों पे जीत के आ गए थे, ठीक है, आपने दुश्मनियां भी निकालनी थी, आपने इनके काम भी रोकने थे, कुछ करना था, तो उसका भी एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। राय साहब थे, राय साहब के अगेंस्ट बहुत से नेता रहते थे। अब चलो क्यों नाम लेना, सब सीनियर हैं, मैं तो उनके किसी लेवल पे ही नहीं हूँ, है ना। तो बहुत से नेता थे। तो जब राय साहब के साथ उनकी नींव बनती थी, तो पर राय साहब के मंत्रिमंडल में रहते थे, काम भी करते थे, और किसी ना किसी तरीके से उनको राजनीतिक झटके भी देते रहते थे। पर मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर करूंगा। राज साहब का ये था कि साथ में चला के मारो। बात ये हकीकत है कि दुश्मन अगर बगल में रहेगा तो ज्यादा नजदीक रहेगा, उसकी हर मूवमेंट पता चल जाएगा, मूवमेंट का पता रहेगा। और यहाँ पे पहली बार बगावत हुई और सुखू भाई ने इन तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भैया नहीं बर्दाश्त मेरे को। चलो नहीं बर्दाश्त है ना, अच्छी बात है, लेकिन उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है। आप देखो दोबारा इलेक्शन हुए, जिसको आप अपना एक दुश्मन मान के बैठे थे, सुधीर शर्मा को दोबारा इलेक्शन जीत गए, ठीक है।
ठीक है, राजेंद्र राणा चुनाव हार गए, तीन लोग और चुनाव आए, हार गए। एक सीट कौन सी जीती है, वो उदयपुर की, सॉरी ये लाहौल स्पीति की। फिर एक ये 4 सीटें आ गई, बराबर हो गया। हाँ, एक जो उसके बाद फिर जो वो हुए आपके उपचुनाव, जो इंडिपेंडेंट थे। चलो इंडिपेंडेंट को तो मैं साफ बोलता हूँ कि ज़्यादा सिर पे चढ़ाना भी नहीं चाहिए था। ये तो राय साहब ने भी एक बार बहुत मतलब कि ज़्यादा छूट दे दी थी इंडिपेंडेंट। उस वक्त 2 इंडिपेंडेंट थे, एक ये पवन काजल और एक इंदौरा वाले, क्या नाम था दीवान साहब उनका, मनोहर दीवान। तो वो भी हमारे सामने आना, फटाफट कोई इतना गट्ठा पकड़ा होता था और दे धड़ा धड़ बाद में भागी है। इंडिपेंडेंट का तो कोई भरोसा भी नहीं है कभी आए, क्योंकि वो तो बात वो आ जाती है। आपने एक चर्चा आपने ये छेड़ी हुई है, उसमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मुकेश अग्निहोत्री के साथ में खड़े हैं। बिल्कुल देखिए, जितना आप सुखविंदर सिंह सुक्खू का विरोध कर रहे, उतना ही ज्यादा समर्थन आप मुकेश अग्निहोत्री की समर्थन की बात ये है कि हमने उनके साथ काम किया है, मुकेश जी के साथ। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो ऑपोजिशन में हम 4 ही तो विधायक, मतलब इकट्ठे एक हमारी वो थी यूनियन थी, जोड़ी थी, मतलब हम 4 की, जैसे मैं, मुकेश जी, सुधीर और मंगलेट जी। बिल्कुल। तो हम 4 लोग होते थे। फिर जब 2012 में सरकार आई तो उसमें चलो मंगलेट जी तो उस वक्त चुनाव हार गए, है ना, हम तीनों चुनाव जीते तो और तीनों ही सरकार का हिस्सा बने। वो बात अलग है, बाद में मेरी और सुधीर की खटपट हो गई थी क्योंकि कुछ ऐसे परिस्थितियां थी बीच में। कि आजकल क्या माहौल है आपका और सुधीर? मेरी बात नहीं होती, बस एक बार मुझे यहाँ मिले थे, क्या बोलते हैं, हिमाचल भवन, ये पिछले बाई इलेक्शन जब हो गया था उसके बाद की बात है। तो मैं जा रहा था अंदर की तरफ तो वो बाहर की तरफ आ रहे थे, तब जप्पी हुई। हाँ, मतलब हाथ मिला और प्रॉपर, मतलब कि उस वक्त ये भी हुआ कि बधाई हो, चुनाव जीत गए। उस टाइम जीत गए थे वो चुनाव, तो मेरी कोई बात नहीं होती उनसे। चलो खैर, हाँ। तो बात ये थी, तो मेरा वो था कि अब देखो ना, मुकेश जी की वर्किंग मैं जानता हूँ। जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, हाँ कोई बात नहीं, आओ, जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो कुछ काम थे जो मैंने उनको बताए, उन्होंने किए भी। और वो तो क्यों ना हम मतलब कि उनका साथ दें, सीधी बात है। आप काम का किसी का साथ दे रहे हैं आजकल? देखिए, मुकेश भाई का मैं क्या बोलूं, वो तो अब कुछ शान से ही हैं, कुछ ज़्यादा ना बोलते हैं ना कोई ज़्यादा, सीधी सी बात है, आपको भी पता ही है, वो सबको ही पता है पूरे हिमाचल को। लेकिन बात ये है, मेरा उनके तरफ झुकाव भी इसलिए है कि एक तो इकट्ठे थे, तो फर्स्ट थिंग है, और दूसरी ये है कि जब पिछली बार विपक्ष में थे तो उस वक्त आप देखो विधानसभा के अंदर ही वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो वहाँ उन्होंने अंदर भी लड़ाई लड़ी, बाहर भी लगभग हर एक विधानसभा में गए, मेरे में भी आए, बाकियों में भी गए, लगभग पूरे प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में गए। मुझे नहीं लगता कि सुक्खू जी कहीं गए होंगे। सुक्खू जी को ड्यूरिंग चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं आए, या नहीं वहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ, और बाकी जगह पता नहीं गए हैं कि नहीं गए। मुझे लगता है अपने खुन्नस की वजह क्या, खुन्नस की कोई वजह नहीं है, मेरी कोई उनसे कोई ऐसी खुंदक नहीं थी, कोई ऐसा नहीं, उल्टा मैं रिगार्ड करता था। मुझे आज भी याद है 1-2 बार यहाँ हिमाचल भवन में मेरे को मिले, स्पेशल हम उनके कमरे में भी गए कि और सुक्खू भाई ठीक हैं। जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो मैं यूथ कांग्रेस का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था, बहुत लंबी चौड़ी टीम थी खैर उस वक्त भी, तो कोई ऐसी वो नहीं थी। लेकिन बात सिर्फ यही है कि जब सरकार बन गई, देखो मुख्यमंत्री किसी के कहने पे, मेरे कहने पे, मेरे फादर के कहने पे या किसी और एमएलए के कहने पे तो बनना नहीं था, जो हाईकमान ने फैसला करना था वही था। मेरे फादर ने तो उस दिन भी साफ बोल दिया था जब शिमला में आए थे चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ऑफिस में कि भाई जो हाईकमान फैसला करेगी, मैं पार्टी लाइन का आदमी हूँ, मैं पार्टी से बाहर नहीं जाता हूँ, जो हाईकमान फैसला करेगी हमारा उसको जब समर्थन है। मंत्रिमंडल का फैसला हुआ था तब चौधरी साहब का क्या हुआ था कि इनको इतने हल्के महकमे दे दो? नहीं, वो बात अलग है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक पहले की बात बता रहा हूँ। जब चुनाव के बाद जीत के आए थे तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं पार्टी लाइन का आदमी हूँ, जिसको अगर आप बोलेंगे हम उसको समर्थन करेंगे, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं हुई। जब हाईकमान ने मोहर लगा दी सुक्खू जी पे कि सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, एक्सेप्ट हो गया, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई नहीं बोला।
मुकेश जी नहीं बोले, और भी जो थे MLA। एक नाम तो आपने जो जरूरी था वो तो ले ही दिया, लेकिन नहीं, मैं वैसे एक बात बात कर रहा है नीरज, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि अक्सर ये बात होती है कि राणा साहब ने कहा था कि ये व्यक्ति सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कहा करते थे कि अगर ये व्यक्ति बन गए तो प्रदेश नहीं चलेगा, तो सच्चाई थी, देख लो आज के ठीक है। तो एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि बकाया लोगों के बारे में क्यों नहीं बोला कि मुकेश भाई से ज्यादा क्लोज तो कोई नहीं था, सुधीर शर्मा से ज्यादा क्लोज तो कोई नहीं था वीरभद्र सिंह के, तो उन्होंने वीरभद्र सिंह ने तब उस दौर में उन्होंने सिर्फ सुक्खू भाई का नाम कैसे लिया? उनको पता था कि इसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री बनना, बकाया देखिए मैं एक साफ बात बोल दूं आपको, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनको सुक्खू भाई बोलते हैं, मैं ही भाई बोलता था, आजकल मैं सुक्खू जी बोल रहा हूँ। भाई बोलना छोड़ दिया है। जब रिश्ता निभाना ही नहीं है भाई वाला, तो काहे को भाई भाई करना, ना उन्होंने निभाना ना मैंने, छोड़ दिया। अब सुक्खू जी बोल रहा हूँ। उनकी राजनीतिक उपलब्धि, बेशक वो नॉर्मल आम घर के परिवार के उससे निकले हैं। उनके पिताजी HRTC में ड्राइवर थे, माताजी भी गृहिणी थी, या कोई इतना वो नहीं था, लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ राजा वीरभद्र सिंह जी की आलोचना करके चमकी है। ये उनकी एक राजनीतिक उपलब्धि है। मैं मान गया, एक बात बता, जिन्होंने पूरी उम्र वीरभद्र सिंह का झंडा उठाया, उनकी राजनीति क्यों नहीं चमकी? बंदे में कुछ तो काबिलियत होगी विरोध की राजनीति में से। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। राजा वीरभद्र सिंह जी के अगेंस्ट बहुत से नेता रहे हैं कि इस दुनिया में चले गए हैं, कि अभी भी है, जो अभी भी इस दुनिया में है। ये सारे इकट्ठे होकर दिल्ली जाते थे और राजा वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ जो है हाईकमान पे वो करते। अच्छा, राजा साहब भी इस मामले में अड़ियल थे, सीधी सी बात। बिल्कुल। वो भी मतलब कि अड़ जाते थे, क्योंकि वो इसलिए अड़ते थे कि वो अकेले नहीं होते थे। उनको पता था कि मेरे साथ जो है चुने हुए लोग हैं, विधायक हैं, हिमाचल की पूरी जनता है। क्यों? वो जनता ऐसे थोड़ी नहीं जुड़ गई थी आपको कि बेवकूफ बना के, वो जनता इसलिए जुड़ी थी कि काम किए थे उनके। दिलों के राजा अभी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपका कहने का ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बेवकूफ बना रहे। मैं इस मामले में भी आता हूँ। मैं जो बात पहले चल रही है, पहले उसका एक पूरा जवाब तो सुन लीजिए आप तो थोड़ा आप जल्दबाजी कर जाते हैं, काले भैया में ना थोड़ा। तो वहां पे वो काम करते हैं। और किसी भी पार्टी का, ये बात नोट करना आपने, कोई भी पार्टी होती है कभी भी एक लीडरशिप को पूरी तरह पावर नहीं देती, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस रखती है। बथेरा जोर लगा लिया कईयों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए, लगाया कि नहीं? कौन कई थे जो एग्जांपल, मतलब जो नेता थे, एग्जांपल छोड़ो, नाम अब बेचारे कोई दुनिया में नहीं है, कुछ नहीं जो दुनिया में है मतलब और भी है, मतलब कि चलो छोड़ो, ये वो सीनियर लोग हैं। मैं नाम लूंगा तो फिर नेचुरली है, क्यों मतलब वो करना, सीनियर है। मुख्यमंत्री को आप रगड़ा दे सकते हो, बाकी मुख्यमंत्री की और मेरी और उनकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 10-12 साल का फर्क होगा, पर वो और ज्यादा सीनियर है। अगर मैं उनके नाम लूंगा, बहुत ज्यादा सीनियर है। दे आर सुपर, यू नो, नहीं सुपर सीनियर भी। एक तो बुजुर्ग होते हैं ना, वो अति बुजुर्ग है। तो वो एक वो है। तो अच्छा, वहां जाते थे, उन्होंने जोर लगा लिया, नहीं बने, लेकिन वो एक कंधा ऐसा रखते थे जिसके ऊपर बंदूक चलाते थे, और वो कंधा था सुक्खू जी। अब मान गए इस चीज को। आज की डेट में एक बंदा गणा दो, अगर वही पॉलिसी हाईकमांड की होती तो आज सुक्खू भाई के सामने सबकी चीखें निकली। आपके मुकेश अग्निहोत्री नहीं कुछ बोल रहे, बकाया कुछ नहीं बोल रहे। अब देखो ना, आप संगठन की बात ले लो, मेरी बात सुनो, वो अब देखो एक अपनी अपनी सोच की बात नहीं, तब सोच और थी हाईकमांड की। आज हाईकमांड के हाथ खड़े हैं ना। हाईकमांड भी तो चेंज है। उस वक्त के हाईकमांड के नेता और होते थे, आज के हाईकमांड के नेता और हैं। बड़े खचरे तो हाँ, नहीं, आप फैक्ट है कि नहीं है बताओ। उस वक्त के हाईकमांड के नेता कोई और होते थे। जब राजा साहब को यहाँ भेजा गया था, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव जी आए हैं, नरसिम्हा राव जी, और मतलब कि चेंज आते रहे। उसके बाद तो कई चेंजेस, सोनिया जी आए, फिर आगे। अब बात यह है कि उस वक्त की हाईकमान और थी, अब की हाईकमान और है, तो उसमें भी सोच में डिफरेंस होता है। लेकिन बात यह है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि सुक्खू जी कि उन्होंने ही बनना था, तो जब बंदूक रखी जाती है कंधे पे और आलोचना की जाती है, तो कहीं ना कहीं हाईकमान सोचता है कि नहीं, ये बंदा है जो रगड़ा देगा, यही बंदा है जो रगड़ा देगा। हालांकि जीते जी वो कुछ नहीं बिगाड़ सके राजा वीरभद्र सिंह जी का,
आराम से अपनी पूरी जिंदगी काट के गए, मान गया इस चीज़ से। पूरी जिंदगी। अभी अब ठीक है, अब आगे दूसरी बात पे, अब एक जो दूसरी बात, अब दूसरी बात ये हुई कि जब सारा फैसला हो गया, देखो अध्यक्ष बने सुक्खू जी प्रदेश कांग्रेस के, युवा अध्यक्ष, NSU अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, ठीक है, मेहनत की है, उसमें कोई शक नहीं। अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं का आशीर्वाद मिलता रहा, आलोचना करके आगे बढ़ते रहे, वो करते रहे, ठीक है। उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री की बारी आई तो मिल गया आशीर्वाद, हाईकमान से ग्रीन झंडी मिल गई। और मुझे आज भी याद है, इस बार भी जब नहीं फैसला हो पा रहा था यहाँ पे जो बैठे थे सिसिल में, तो एक बार ये जाने लगे थे उस वक्त जो हमारे प्रभारी थे, क्या नाम उनका, शुक्ला जी, और ये टीम कहते कोई बात नहीं, हम दिल्ली जाते हैं, वहाँ फैसला करते हैं। और दिल्ली से आया कि नहीं जी सुक्खू जी को घोषित करके आना है, फोन आया, ये फिर वापस आ गए। ये तैयारी कर चुके थे निकलने की, हेलीकॉप्टर में बैठने की, अच्छा, हाँ, कि दिल्ली जाएंगे, पर नहीं, घोषित कर दिया, ठीक है। अब बात यहाँ आ जाती है कि जब उनको घोषित कर दिया, इससे ज्यादा उनको और क्या चाहिए था? तो कौन सी बात है जो सबसे बड़ा बात वही तो बात समझ नहीं आती। सबसे बड़ा फेलियर क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ा फेलियर ये है कि किसी की नहीं सुननी। मैंने बोल दिया। तो सुनाने वालों में भी दम नहीं है ना भाई। वो बात लग गया, मैंने सुना दिया, हमने दम रख के सुना भी दिया। 40 पिछली बार भी बखेड़ा हुआ, अभी हम हिमाचल के अंदर थे, है ना। मैं तो MLA भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, क्योंकि दुख होता है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के कई मैटर, ये नहीं हो रहा भाई, वो नहीं हो रहा, रोज स्यापा, रोज फोन, रोज। अच्छा, फिर अपने आप को दुख लगता है यार कि ये वही कार्यकर्ता है, ये वही आम लोग हैं जिन्होंने हमारे को वोट डाले हैं, और अब ये काम बता रहे हैं, वो काम नहीं हो रहे हैं। कांस्टेबल तक की बदलियां नहीं है, कोई लगाना हो, कोई ASP लगाना हो, बोल दिया कि नहीं जी इसको लगा दो, नहीं मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। कोई DSP लगाना हो, नहीं मैंने इसको लगाना। एक DSP के मैंने दिए थे ऑर्डर हमारे, जो आजकल देरा में ASP हैं, मेरे वहाँ SHO रहे हैं, और DSP तो नहीं रहे, SHO रहे हैं, जसवाल जी, सॉरी आपका धर्मशाला में RP जसवाल, वो लीव रिजर्व थे धर्मशाला में DSP उस टाइम, तो मैंने उनका दिया था क्योंकि वहाँ SHO रहे था, तो मेरे साथ मतलब अच्छा था उनका एक रिलेशन। 9 महीने बाद ऑर्डर हुए जाके, अगले ने ज्वाइन नहीं किया वहाँ के। कौन करेगा भाई इस बात के लिए, है? फिर नहीं किया ज्वाइन, फिर कैंसिल करे, फिर कोई और दिए, पता नहीं उसके भी बाद में हुए। मतलब कि ऐसी स्थितियाँ कभी ना सुनी ना देखी ना मेरे फादर का तो बहुत लंबा। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। चौधरी चंद्र कुमार भी चुप बैठे हुए हैं बड़े मसलों के ऊपर। हाँ, जब वो बोलते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, ये भी हकीकत है। बोलते हैं वो। बात ये है तो मैं ये मानूं कि सत्ता सुख में पिताजी लिप्त है और आप हर चीज से नहीं, मैंने ना तो उनसे ऐसा कोई पूछा, ठीक है, 1-2 बार मेरा उनके साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है, सिर्फ कामों को लेके। बाकी ये नहीं है कि मैंने कोई अपनी उनसे कोई मैंने प्रॉपर्टी मांग ली कि मेरे ना तो बिल्डिंग कर दिया, मैं ता लड़ोया, मैं नहीं। इसलिए मैं किस लिए लड़ा उनके साथ, ये मेरा मनमुटाव हुआ वो कामों के लिए है। जो काम बोलने वो होने नहीं, जो नहीं बोलने वो थोड़े पहले हो जा रहे हैं। तो बात ये है कि वो चुप है, वो वैसे तो वो जाने, पर जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है उनके दिमाग में, दिल में सिर्फ एक ही बात है यार कि जिस पार्टी को मैंने इतना टाइम दिया जिंदगी में, पूरी जिंदगी मैंने इस पार्टी को दे दी, अब आखिरी मौके पर मैं इस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। शायद उनके दिमाग में ये बात है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी किसी के अंदर तो जान के देखा नहीं। इस सरकार में किसकी चल रही है? अगर पूरी कैबिनेट भी देख लें तो यार 2-4 मित्र हैं, करवा लेते हैं जाके। कैबिनेट रैंक के? कैबिनेट रैंक के तो मेरे को नहीं लगता किसी। कैबिनेट रैंक इन द सेंस कि इलेक्टेड जो मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड मिनिस्टर जो जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, तो उनमें से मेरे को नहीं लगता कि किसी के भी ढंग से काम हो रहे हैं। बोल तो देते हैं सारे आके कि नहीं जी हमारा बड़ा अच्छा है, काम हो रहे हैं, पता नहीं डरते हैं क्या है। मैं तो आज विक्रमादित्य सिंह जी का भी वो सुन रहा था तो नहीं मनमुटाव होता है, बैठ के बात है, चलो ठीक है। वो मेरे को एक बात बताओ, सरकार का मेरे को एक बात बताओ, आप आफ्टर वीरभद्र सिंह जी आप उनके साथ खड़े हैं और छाती ठोक के खड़े हैं। आप बताइए कि क्या विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह आपकी फेवर में कहीं उन्होंने चूं भी की किसी ने? देखिए मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस देखिए ना तो मेरे को किसी ने बोला है आगे उसके लिए विरोध करने के लिए, और ना ही मेरी किसी से तो आपके समर्थन में भी नहीं ना कोई आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, और ना ही मेरे को किसी से एक्सपेक्टेशंस है। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ठीक है, किसी को अच्छा लगेगी बात तो करे समर्थन, नहीं लगेगी बात ना करे समर्थन। पर
पर मैं सिर्फ अपने जो लोग मेरे को बोलते हैं, चाहे मेरे कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, या किसी और विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, आज आप देख लो पूरे फेसबुक में पूरे हिमाचल से कहीं ना कहीं से कमेंट आ रहे हैं। अगर 100 कमेंट अच्छा है तो एक आध 2 कमेंट होंगे बीच में जो ये बूट लिकर्स टाइप जो है, जो जिनको अच्छी कहीं दिहाड़ी मिल रही है वो बस फेवर कर रहे हैं। बाकी सब जो हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं जी ये हमारे यहाँ भी यही हाल है, हमारे भी यहाँ पे एक विधानसभा में ऐसा हाल है। और बात वो नॉर्मल कार्यकर्ता और आम जनमानस कर रहा है, नेता नहीं कर रहे हैं। अब नेताओं को पता नहीं अपनी कुर्सी की पड़ी है या वो अनुशासन के डंडे से डरते हैं, लेकिन अनुशासन भी एक लिमिट तक ही होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप जीत गए हैं तो आप जो है अपने लोगों की तरफ से अपनी आंखें, कान, नाक, मुंह बंद करके मुंह फेर के बैठ जाओ। अनुशासन ठीक है, अगर आपको पार्टी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। मेरे को पार्टी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराने मेरे को बात सुन लीजिए ना, भाग बड़ी जल्दी रही है। मेरे को पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सरकार की वजह से प्रॉब्लम है। सरकार में एक मैंने पार्टी के लिए बताओ, सरकार भी एक व्यक्ति जब है ही वो पूरी सरकार, और कौन है पावर? आपका विनय। विनय तो चलो बड़ा भाई भी है, दोस्त भी है, इकट्ठे हम चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। विनय जो हैं वो आपको लग रहा है कि उस तरीके से काम कर पा रहे हैं जिस तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष का काम होना चाहिए? देखिए अभी तो बड़े हैं, 3 महीने टाइम हो गया, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले तो मार्च में रिफ्लेक्शन आई कोई? 4 महीने पहले रिफ्लेक्शन आई कोई उनकी? देखिए रिफ्लेक्शन ऐसी है कि एक बार मैं और कुछ विधायक, 2 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे। मैं 2-3 बार ही मिला हूँ मुख्यमंत्री जी से। उस वक्त भी वो सड़क में मेरे को घूमते हुए मिल गए। मैं राजा साहब के वहाँ से वापस आ रहा था रामपुर से। अच्छा। उस दिन की बात है जब उनका वो था वहाँ पे साल का। अच्छा। तो बारकी। हाँ बारकी, तो वहाँ मिल गए हमारे को, क्या बोलते हैं, गवर्नर हाउस के पास। तो आगे पुलिस वाले चले थे, गाड़ी रोक दी। मैं कहा कौन आ रहे हैं? तो सीएम साहब आ रहे हैं। तो चलो मैं भी उतर गया, मैं चलो वॉक कर लिया। उससे पहले वो 2-3 दिन पहले हमारा भन-मुटाव भी हुआ था। तो थोड़ी शांति हो गई थी उस वक्त, जिसको सीज फायर बोल सकते हैं आप। तो हम भी सैर करते करते फिर चले गए थे, आज चाय पीते हैं वहाँ। ओक ओवर पहुँच गए, 2 विधायक और थे, चलो नाम क्या लेने, छोड़ो उनके। तो वहाँ पे डिस्कशन शुरू होगी कि अध्यक्ष का क्या सोचा है, किसको बनाना है। आज जिस मर्जी को बना दें यार, हाईकमान अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से बड़ा तो नहीं होगा। ये उनके मुंह के हैं। मेरे को बहुत बुरा लगा था पर मैं नहीं बोल पाया। मैं छोड़ो यार, अभी कल परसों ये बात तो बोल दी। वो जो बकाया 2 विधायक थे उन्होंने कुछ बोला? नहीं, उन्होंने कुछ मैं बोला तो मैंने भी कुछ नहीं। मैं भी आज ही बोल रहे हैं। उस दिन तो इसलिए नहीं बोला कि 2 दिन पहले तो सीज फायर हुआ था, तो फिर मैंने अच्छा नहीं समझा, चुपचाप। एक 2 मंत्रियों की बात करूँ तो राजेश शर्माणी और गोमा, ये दोनों लास्ट फेज ही कहूँगा, लास्ट फेज में मंत्री बने दोनों आके। ये परफॉर्म कर पा रहे हैं जिस तरह की उम्मीदें थी? देखिए अपने अपने महकमे की बात है उनकी, अब उसमें तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उनकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सीधी सी बात है। और ध्यान इसलिए भी नहीं दिया कि महकमे तो सीएम साहब चला रहे हैं। गोमा जी को मैंने एक आध बार काम बताया था, छोटा भाई है हमारा गोमा, और तो कहते चलो मैं कोशिश करता हूँ, पर करना तो सीएम साहब ने है। बदनामी की बहुत सारी वजह होती है और छोटे छोटे इससे ना बदनामी पल्ले बढ़ती है। गोमा साहब ने भी जो एक इंजेक्शन देना था, और ये भी पता था कि इंजेक्शन कहाँ पे दे रहे हैं वो, कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, करना तो सीएम साहब ने। एक मैसेज तो क्लियर आ रहा है यहाँ पे। तो यही बात बोल सकते हैं ना कि करना तो सीएम साहब ने। धर्माणी जी से मेरी कोई ऐसी बात हुई नहीं कभी भी। बाकी 1-2 बार रोहित जी से बात हुई है। हाँ, रोहित कैसा है? रोहित मतलब कि ही इज वेरी मैच्योर पर्सन, ऐसा नहीं है। और एक बात करने का तरीका भी है पूरा, और मेरे को लगता है कि वो एंटरटेनमेंट सबको करते हैं। फोन भी उठा लेते हैं, फोन भी वापस कर लेते हैं। तो ठीक है, कुछ मास्टरों की एडजस्टमेंट वगैरह थी, कोई नई अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ पे भी बस यही था कि मैं भेज तो रहा हूँ, लिस्ट में मैं डाल के भेज देता हूँ। पहलू है कि रोहित ठाकुर के लिए हमेशा पॉजिटिविटी सामने आती है, और विरोधी भी करते हैं, जो अपने हैं वो भी करते हैं। चलो लास्ट वाली तरफ आ रहा हूँ मैं तमाम चीज़ों के ऊपर। अब इस मसले का कोई हल है? देखिए हल सीधी सी बात है, मैं वो नहीं हूँ जो सर्कस में नाचूंगा। ठीक है, मैं आज़ाद परिंदा समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं आज़ाद हूँ।
कांग्रेस पार्टी तन मन में है, ना मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ, ना मैं कोई कॉकरोच बनने वाला हूँ, है ना मैं कोई गिद्दड़ बनने वाला हूँ, है मैं जो हूँ मैं खुद ही हूँ, खुद इन द सेंस कि मैं इंसान हूँ। और जब ये लिखा था तो पीड़ा ही लिखी थी मैंने अभी 4-5 दिन पहले से। मेरी बात सुनो, 4-5 दिन पहले, क्योंकि पीड़ा इसलिए कि हमारे कैसे रिजल्ट आए हैं आपके, जो जिनको सेमीफाइनल बोला गया सत्ता का बोला गया उनके रिजल्ट देखे कैसे हैं। ये ढूंढने की बैठे आप मीडिया को बोल दो कि हमारे तो बहुत से जीत गए हैं, फलाने जीत गए हैं, भाई कहाँ हैं, खड़े करो, लेके आओ। खड़े तो चार नगर निगम में से सिर्फ एक आई है, और वो नगर निगम भी आशीष बुटेल की मेहनत और वहाँ के लोकल लोगों की मेहनत से आई है। कोई योगदान नहीं है हमारे मुखिया जी का, क्योंकि इनका जोर तो था धर्मशाला पे। धर्मशाला पीठ लग गई, क्या हुआ? मंडी पे पीठ लग गई, पीठ लग गई सोलन में, बिल्कुल रगड़ा। अच्छा मंडी जाके क्या बोल रहे हैं, मैं उस दिन देख रहा, मेरे को अचंभा हुआ। मंडी जाके हमारे मंडी तो नहीं गए थे, शायद शिमला की बात होगी, कॉन्फ्रेंस जो भी हुई कि शिमला की थी, मंडी तो नहीं, पर मंडी पे बात हुई कि वहाँ देखिए जयराम गुट जी के तो सारे हार गए, वहाँ तो अनिल शर्मा गुट के जीते हैं। तो यार आपकी कोई निजी दुश्मनी कोई जयराम जी के साथ है, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ? हमारा विरोध किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। और वहां जीता कौन? बीजेपी। चाहे वो अनिल शर्मा गुट की हो, चाहे वो जयराम ठाकुर जी के गुट की हो, चाहे वो तीसरा कोई और हो, महेंद्र सिंह जी हैं वहां से उनके गुट की हो, व्हाटएवर जितने भी हैं, इससे क्या मतलब है? इस बार जो टिकटों का जिस तरह से सीन रहा, ये तमाम चीजें रही, यहाँ पर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि विनय कुमार भी फेल हो गए, संगठन वाला रोल भी नहीं उनसे हुआ। देखिए वो उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूँ, मुझे नहीं पता कि क्या सोच के, किसको सोच के क्या टिप्पणी, ना तो मैंने इस बारे में पूछा किसी को, ना इन हालात में दिसंबर 2027 का नतीजा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए 27 क्या बोला था मैंने पिछली बार, एक बार इंटरव्यू हुआ था, सिंगल डिजिट बोल रहे थे। हाँ, और वही बात हमारे मुखिया जी को चुभ गई थी जब ये पीछे भी बखेड़ा हुआ था ना। उसके बाद मैं जब उनसे मिलने गया तो वो बात उनके दिमाग में थी, यार तूने कैसे बोला? मैं कहा भाई प्रैक्टिकल है, आज भी बोल रहा हूँ। अब कितनी सीटें बता रहे? रहनी तो सिंगल ही है, वो चाहे 8 हो, चाहे 4-64 हो या 68 हो या और वो जो 4 या 8 जो भी जीतेंगे वो अपने दम पे जीतेंगे। राजा फैमिली के साइडलाइन होने से फर्क पड़ा कोई प्रतिभा सिंह के और विक्रमादित्य सिंह के? क्योंकि वो देखिए एक तरह से बिल्कुल समझौते वाली मैं यही बात बोल रहा हूँ। देखिए उनकी अपनी एक लेगेसी है राजा साहब की, मतलब कि एक आज भी लोग राजा वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं, और कोई भी इंसान, मतलब कोई 100 में कोई एक आध कोई होगा जो उनको कोई गलत बोल दे, नहीं मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई उनको गलत जबरन तो कोई कुछ भी बोल रहे। चुनावों में उनके पोस्टर भरपूर लगे, जगह जगह उनका नाम लिया गया, एग्जाम्पल उनके कामों के दिए गए, जहाँ जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काम करवाए थे, लोकल नेता ने खुद बोले कि यहाँ राय साहब से एक करवाया का है। अभी पीछे ऐसे चुनाव आपको क्या वहाँ मंडी में हुआ तो उनकी तो फोटो भी नहीं थी, नहीं थी है? पर उसमें लोग जहाँ मूर्ति के लिए आज माननीय विक्रमादित्य जी हमारे छोटे भाई हैं, वो धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने कि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने भी रिगार्ड दिया, दिल्ली वालों को तो चलो बनता है। ओ भाई मुख्यमंत्री जी तो आप राजा साहब की मूर्ति के अंगेज थे, लगाने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। कौन? राजा साहब की मूर्ति कौन नहीं लगाने दे रहे थे? मुख्यमंत्री जी। अच्छा, मैं क्या मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि वहाँ लगे, लेकिन थोड़ा सा प्रेशराइज हुआ इधर उधर से मैटर तो लगवाई। दिल्ली से भी आया, सोनिया गांधी जी ने भी प्रेशराइज किया होगा कि करो, फिर लगाने पड़ी। तो पर मेरी बोलने मतलब कि यार जो इंसान दुनिया से चला गया उसके लिए नफरत है, उसके परिवार के लिए नफरत, उसके सहयोगी मतलब उनके सहयोगी जो थे उनके साथ जिन्होंने काम किया उनके लिए नफरत। आप मुख्यमंत्री बनने, इससे ऊपर तो हिमाचल में कोई पोस्ट नहीं है। आज भी मेरे को कोई बोल रहा था, कहता अब तो ये बोलते हैं हमारे मुखिया जी, और मैंने जो बनना था बन गया, बाकी करते रहो जिसने जो करना। तो मैं एक बात बताऊं माननीय मुखिया जी,
बनना आसान होता है, कोई बात नहीं, तिकड़म लगा लो, विरोध कर लो, आलोचना कर लो, कुछ कर लो, बन लो। असली इंसान वो होता है जो उस स्टेटस को मेंटेन कर ले, और ये आपको लगेगा 2027 में पता। मुख्यमंत्री को तो आपने सीधा इशारा कर दिया, उंगली दिखा दी। उंगली से तो मतलब ऐसा था कि आप सुन लो मेरी बात, 2027 में क्या होने वाला है। तो बकाया मैं क्यों कोई कुलना सोए? होनी है, मुख्यमंत्री ने कोई छीन ढूंढनी पानी है कि आइयो भाई बाकी क्या है, सुत्ते हो जड़े सुत्ते हो, नहीं मेरी गाल जड़े सुत्ते हो तो तीन रे पूछा जाएगा। नहीं मैं मेरे पूछा। खुन्ना मत कीजिए। बड़ी सीधी सी गल है ना कि एक आदमी आई है सामने खड़ो ही है, उनसे बोलते ना कि पहाड़ी बड़ी कहावत चलती हैं कि मां नहीं सूई, फलाना नहीं होया, डमकाना नहीं होया, इन्या नहीं होया, उन्या नहीं होया, है ना, बड़ी चीजें चलती हैं। तो इन बाकी क्या है, बाकी मंत्रियों दे कुतु बड़े भारी झंडे गड़ोई है जिन्हें झंडे गड़ोई नहीं गए हो, हाँ। पर मैं एक गल दसी ना, झंडे चढ़ो जाने ना सारे दे 27 लिख के ले लो मेरे से। नहीं चोली तो जाने, इन अक्ल है नहीं है। कोई होगा जो अपने लिए दम पे जीत जाएगा। मेरे फादर भी नहीं है उस कैटेगरी में, मैं भी नहीं हूँ। इस गल्ला मैं चंडीगढ़ आया था, देखो 2 मिनट मैं यह गल्ला चंडीगढ़ आया था कि साफ बोलने की मचा जी, अहाँ हिमाचली बीमारी पे है कि कुने साफ नहीं बोलना। मामे मासू ताऊ निर्जीव कोई मामा मासू ताऊ नहीं है, बापू भी नहीं है। भी जेड़ा गलत है सा गलत है कि तो गलत बोलने दी जेड़ी एक आदत पई है ना, सा हर किसी नुकसान पहुंचाती, तो भी नुकसान पहुंचाती इस चीज़ा दा सबको नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जब आपने उस लेवल की आपकी वर्किंग ही नहीं हुई है तो आप किस मुंह से जाओगे वोट मांगने। आज की तारीख में देख लो, आपके जो अपने इलेक्शन हुए हैं, हमारे वहाँ के भी कोई रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, हमारे काफ़ी लोग जीते हैं, जैसे प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, वार्ड मेंबर, लेकिन वो नहीं है जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ एक कांग्रेसी जीता है हमारे लिए। हालांकि जो आधिकारिक इस वक्त बीजेपी के नेता है वहाँ से संजय गुलेरिया, उनके भी नहीं जीते हैं, अर्जुन से जीते। हाँ है वो बीजेपी के, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। वो तो बात की बात है कि कल को अगर अर्जुन सिंह जी को टिकट मिलेगी तब वो कहीं अधिकारिक बीजेपी के कैंडिडेट बन जाएंगे, और उनके साथ वो भी हैं जो अब अभी आजाद के तौर पर ही जुड़े हुए हैं या बात हो रही है। लेकिन बात यह है, ग्राफ ना बीजेपी का स्ट्रॉन्ग है ना कांग्रेस का, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे नेताओं को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बदलने की जरूरत है। क्या बदलाव? माइंडसेट जो है आप लोगों का, हमारा जो माइंडसेट है, मतलब कि मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे, वो टाइम चला गया। ठीक है, एक टाइम था, एक टाइम होता था कि जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो बेवकूफ बना लेते थे। क्यों? क्योंकि अनपढ़ता थी, लोग जागरूक नहीं थे और कम्युनिकेशन नहीं था एक दूसरे के साथ, मेल मिलाप कम होता था। कभी शादी ब्याह में रास्ते ही नहीं थे आने जाने में, कई दिन लग जाने, पहुंचते नहीं थे। शादी ब्याह में कहीं मिल ली, गप्पे मार ली, कभी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की गप्पे मार ली। जब एमएलए होते थे वो तो इलेक्शन जीतने के बाद कई इलाकों में पहुंचते तक नहीं थे, क्योंकि सड़कें ही नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, सड़कें बनी हुआ है, कम्युनिकेशन आज आप देखो कि इतना हर एक आदमी जो है आज क्या बोलते हैं, पत्रकार है आपकी तरह है। जैसे आपने बड़ा कैमरा पकड़ा है, ये छोटा कैमरा है, वो जहां दिल करता है, कोई नेता भाषण दे रहा है, कोई नेता कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सारे ऐसे फोन लेके खड़े हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। आप किसी सभा में भाषण दे रहे हैं, बीच में नौजवान लोग जो हैं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कर दे कि आपने तो बोला था हमारे को नौकरियां दे दोगे, मेरे गांव की ये सड़क थी, आपने वादा किया था, मेरे गांव में ये पानी की कमी थी, मेरे यहाँ स्कूल नहीं था, आपने बोला था टीचर लेके आएंगे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, आपने बोला क्रॉस क्वेश्चन। अब आप उनसे लड़ोगे थोड़ी नहीं वहाँ, नहीं। अब आप कैसे बेवकूफ बनाओगे उन लोगों को? आप इतनी बड़ी भरपूर गारंटियां दे देते हैं, 1500 महीना दे देंगे, हैं? आप घरों से गोबर उठा लेंगे, 53 साल की नौकरी दे देंगे, आप ये बंद कर देंगे, क्या बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अनुबंध तो चलता है, अनुबंध तो एक अलग चीज है, लेकिन वो आउटसोर्स बंद कर देंगे, हैं? अरे भाई कहाँ है वो चीजें? मैं दे आया जाके 1500 कहाँ लाहौल स्पीति में, मैं दे आया 1500 कहाँ किन्नौर में। आज ये 26 जनवरी को घोषणा कर दी, आज फलाने हिमाचल दिवस पे घोषणा कर दी।
आज फलाने पे घोषणा कर दी। कहा है भाई, मेरे को तो मेरे विधानसभा के नजर नहीं आता भाई कि कहीं किसी को मिले हो। जब चुनाव हो रहे थे तो हमारे एक प्रभारी आए थे कांग्रेस, चलो अच्छा बोलो। तो अब चलो वो तो पहले तो मैं भाषण दे रहा था, तो जब ये गारंटियां मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा जो 1500 मिलेगा ये 60 साल के कम उम्र की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें, उनको मिलेगा। क्योंकि 60 साल की ऊपर वालों को तो वो लगी होती है अपनी वृद्धावस्था पेंशन। तो मैंने कहा ये मिलेगा, और मैंने कहा एक घर की एक महिला को मिलेगा। मैं ये उसको नहीं जब आया था वो गारंटियों वाला, तो मैं बैठ गया। फिर जो हमारे जो आए थे उस वक्त चुनाव में देख रहे थे, उन्होंने बोला, अपना भाषण दिया, जो भी किया। फिर हम गाड़ी में इकट्ठे बैठ के अगली जगह जा रहे। नीरज जी, आपने ऐसे नहीं बोलना है कि एक घर में एक को मिले, सबको मिलेगी, 60, 80, 90, 100 सबको। और मैं कहा जूते भी बहुत पड़ेंगे। क्या बोलना, सच्चाई है। तो बात ये है कि अब आप क्या बेवकूफ बनाएंगे। अरे भाई, नहीं है आपके पास, आपके रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप रोते रहते हैं केंद्र पैसा नहीं दे रहा, मोदी पैसे नहीं दे रहे, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं हो रहा। अरे भाई, जब 2022 में इलेक्शन हुए थे तो आपको पता नहीं था कि केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उसके बाद क्या आपको 100% गारंटी थी कि 2024 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा दिल्ली में? ऐसी लीडरशिप की जरूरत होती है। अब रोने का क्या फायदा? मेरा ये रहेगा। और कहां से इकट्ठा कर रहे हैं आप? ठीक है, टैक्स लगता था, रोड टैक्स। मैं राय साहब के पास गया था, तो तब आप मेरे पास कभी हिमाचल का टैक्स लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको। और मैं एक बात बताऊं, जब मैं MLA था तो कभी मैं बिना टैक्स दिए नहीं गया किसी भी उससे। कभी मैंने अपना आई कार्ड नहीं, ठीक है एक आध बार कभी हुआ होगा फुकरापंती में, पर अक्ल आ गई थी कि यार दुनिया टैक्स दे रही है तो हमें टैक्स देते हुए क्या फर्क है, प्राइवेट गाड़ी है, जब सरकारी है तो सरकारी, तो कोई बात नहीं। तो मैं राय साहब के पास गया, मैंने पूरा एक फोटो भी है, कहीं पे मिल जाएगी, पता नहीं, अब ढूंढने पड़ेगी कहीं फेसबुक। राय साहब के साथ यहाँ राय साहब खड़े हैं और मैंने अपने DO पे लिखा है कि ये टैक्स बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं करना है तो एटलीस्ट हिमाचलियों को एग्जम्प्ट करो। तो राय साहब उस पर सोच विचार कर रहे थे। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी उस वक्त कौन थे? बाल्दी साहब, डॉक्टर बाल्दी। ओह सर, यहाँ से तो बहुत रेवेन्यू आ रहा है कि पता नहीं सारा प्रदेश ही उस रेवेन्यू से चल रहा है, बहुत रेवेन्यू नुकसान हो जाएगा। नहीं किया बंद। जयराम जी आए, उन्होंने हिमाचलियों को एग्जम्प्ट कर दिया। देखो, पहले कोई विरोध भी नहीं था। आज की तारीख में ये इन्होंने बढ़ा के ये सोच रहे हैं कि अब हम इस एंट्री टैक्स से जो है वो हिमाचल को चलाएंगे। अब एक बात बताओ, हाईवे पे ये लगे हैं, NH पे तो अलाउड ही नहीं है, कितने की टैक्स देगी जनता? और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा प्रदेश क्या भारत देश का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। एंट्री टैक्स का क्या मतलब है? जब हम पंजाब में आते हैं तो यहाँ पे एक BOT आधार पर जो है वो रोड बने हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हैं। पर बात यह है कि वो BOT पे बने हैं, कंपनी को दिया, उन्होंने बनाया, ऑपरेट कर रहे हैं, बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन रोड की कंडीशन देखिए, आज कुराली से आए हैं आप, बहुत बढ़िया। कितनी स्पीड पे चलती है गाड़ी? 100-120 तो है इस धक्के से। हमारे रोडों की हालत क्या है? किस चीज का टैक्स ले रहे हैं? मनाली चल जाओ तो ग्रीन टैक्स आ जाता है, किसी और जगह चले जाओ साडा टैक्स आ जाता है, किसी और जगह चले जाओ तो कोई और टैक्स आ जाएगा, खजियार चले जाओ तो फॉरेस्ट वालों ने चुंगी लगा रखी है। अबे भाई, गाड़ियां क्रॉस होने का ही आप पैसे ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ठीक है, आपने लेना है पैसा, ऐसी पार्किंग बनाओ। आप टूरिस्ट प्लेसेस पे ये पार्किंग बनाओ, इतनी बड़ी बड़ी एंट्री पे वहां लगा दो भाई, 1 घंटे की इतनी है, 2 घंटे की इतनी है, 24 घंटे की इतनी है, वो नहीं फैसिलिटी दो। वहाँ वॉशरूम बनाओ, चाय पानी के लिए कोई कैंटीन बनाओ, ड्राइवरों के लिए कहीं आराम करने की कोई जगह बना दो। टैक्सी वाले आते हैं, वो अपने बेड का पैसा दे, वहाँ आराम करें, वो गाड़ियों में सोते हैं बेचारे टैक्सी वाले जो बाहर से आते हैं। के लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ नीरज को। और बड़ी बात तो ये भी आ गई कि होता क्या। अब मेरा दूसरा सवाल, चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल साफ जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस की टिकट की बात नहीं करूंगा, बीजेपी की टिकट की बात नहीं करूंगा, पब्लिक की टिकट पे चुनाव लड़ोगे? बात ये है कि पब्लिक अगर बोलेगी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मुझे अभी भी ये शर्मिंदगी है कि मैं वोट मांगूंगा किस मुंह से।
इंडिविजुअल मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ कि करना कराना कुछ नहीं करना है, ना बुआ, ना मेरा भाऊ, ना मेरा मामा, है मेरी भैन, है मेरे बुजुर्ग, मैं वोटा पाई नहीं हूँ। और यार कुछ बोलने के लिए तो होना चाहिए। वहाँ जाओगे आप कि हाँ जी ये करवाया है, वो करवाया है, कुछ चलो कुछ काम हुए भी हैं, पर वो नहीं है ना, एक फीलिंग सी होनी चाहिए कि नहीं सच में हमारी सरकार थी और हमने ये काम करवाया था। वहाँ से बीजेपी वाले काम करा जाते हैं। में जिस तरह से लखनपाल जी क्यों भागे? लखनपाल जी को उनके ही किसी, मेरे ख्याल कोई बता रहा था, उनका विधानसभा क्षेत्र का कोई अपना साथी मतलब जान पहचान का था, कहते हैं किसी चपड़ासी की ट्रांसफर थी किसी स्कूल की, 3-4 बार नोट दे दिया, 6-7 महीने हो गए, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। फिर एक बेचारा कोई प्रधान था, वो फिर गया, कहना इस बारी नोट मिंजो दिया भला तो। हाँ अच्छा लिखवाया उनसे ही, लखनपाल जी से, मतलब जैसा उन्होंने बताया उस मतलब बंदे ने, और वो गया और अगले दिन ऑर्डर करा के ले आया। क्या इज्जत रहेगी यार एमएलए की, जिस कांग्रेस की टिकट पे वो जीता हुआ है एमएलए। रवि ठाकुर ने क्या गलती की थी? उसने भी मतलब कि चलो मेरे से बड़े हैं, मैं ऐसे बोल दिया, उन्होंने भी तो यही बोलना शुरू किया था कि लग नहीं रहा है कि सरकार हमारी है। 9-9, 10-10 महीने, साल भर आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं हुआ विधानसभा क्षेत्रों का। हाँ ये भी है। पुराने बीजेपी के टाइम के जो लोग लगे हुए हैं वो कहाँ बात सुनेंगे आपकी? डीसीएसपी के मसलों में डीसीएसपी तो चलो जिले के थे, वो लोकल सब डिवीजन लेवल पे चेंजेस नहीं हुए। इस सरकार में अफसर हावी पिछली बार जब विधायक अर्जुन सिंह जी थे, वो सुबह शिमला आते थे, शाम को अगर हमने किसी की एडजस्टमेंट भी करा ली होती थी तो वो फ़ोन पे कैंसिल करा देते थे। मेरे एक दोस्त हैं कालिया जी, शिमला से, आज भी फ़ोन आया था, बात हुए बड़े दिन हो गए, आज उठा नहीं पाया, बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मेरा एक साथी है वो लगा हुआ डीपी, उसको बदल दिया अर्जुन साहब। पूरी खुंदक वाली राजनीति की अर्जुन सिंह ने, मतलब कि बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया, पर वो अब मेरा कंगन मित्र था, भाई करा कुछ करा, अपने दोस्त ये बोला, दोस्त ये बोला, दोस्त ये बोला। कौन? कालिया जी हैं, संजय कालिया, बीजेपी और सुरेश भारद्वाज जी के खास आदमी है। ओके। मैंने उनको बोला, मैं कालिया जी देख लिया यार, मैं वैसे बोलता नहीं, बीजेपी की सरकार है, पर क्या करना, मैं आ रही है तो मैं कहा देखो जरा करो कुछ। कोई नहीं, मैं करता हूँ मैं बात, और ये उनसे पूछ लेना बेशक, ये कुछ झूठ नहीं है। नहीं वो सुरेश भारद्वाज जी के पास गए कि ऐसे ऐसे है, वो कहते हैं आपको पता ही होगा एक्स एमएलए नीरज उनका ये है रेफरेंस और ये काम करना है। मैं कौन हूँ? ज्वाली वाला नीरज। वो मेरे से वो नहीं थे कोई। वो कहते नहीं नहीं यार अर्जुन सिंह है, वहाँ बड़ा शोर डालता है, वहाँ सीएलपी की, सीएलपी तो हमारी होगी, पर उनकी जो भी मीटिंग होती है विधायक दल की, नहीं वो कि ये देखो जी ये कर दिया, और हम खुद लिख के भी नहीं आज भेज रहे हैं, 9 महीने बाद जाके किसी के गलती से ऑर्डर हो रहे हैं, ट्रांसफरें कब खुल रही हैं, कब बंद हो जा रही हैं, वही नहीं पता। डीओ गए हुए हैं, पाइपलाइन में फंसे हैं, सड़े ना उधर से निकले वापस, ना इधर से निकले वापस। बोल दे संदूक दिया रखा, बोला है पेटी कोई अंदर जी ट्रंक की, संदूक के नहीं आ रहा यार, तो ट्रंक बताया मेरे को सेक्रेटरीट में। देखो ना, सारे कोई एक ही तरफ नहीं होते, अगर मुखिया जी के नहीं है वो सारे, अंदर के लोग बहुत ऐसे हैं जो एक एक बात बता देते हैं। हाँ, एक ट्रंक सा रखा हुआ, उसमें फाइल डाल देते हैं, वो फाइल वहां से तभी निकलेगी जब मुखिया जी के स्पेशल व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आएगा। अब हमने क्या कसूर कर दिया? कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़ा मेरे फादर ने, जीत के आ गए, सरकार में मतलब कि मदद कर दी सरकार बनाने के लिए, ये कसूर किया। परसों मेरे को फोन आ गया, परसों की पिछले कल, अनुराग शर्मा जी का, जो हमारे जिला के, हाँ जी, आपके जो वहाँ चेतन चौहान जी हमारे सह प्रभारी, वो बोल रहे हैं नोटिस जारी करो नीरज भारती को 10 दिन का, ये शो कॉज। मैं कहा कोई बात नहीं, कर दो, लेकिन उससे पहले मैंने कहा मेरा इस्तीफा अभी पहुंच रहा है, टाइप करके रखा हुआ था। हाँ, मतलब उसमें मैंने बना के रखा हुआ था। 5 मिनट लगाए, 5 मिनट नहीं लगे उन्हें, 2 मिनट लगाए अनुराग शर्मा जी को और विनय जी को, और सुबह चेतन चौहान जी को भी भेज दिया। इन तो नहीं गल नहीं की,
मुझे नहीं, मेरे सिर्फ अनुराग शर्मा जी का फोन आया था। अनुराग था, चलो राज्यसभा सांसद हाँ, बन गया, बाकी- जमीनी आदमी है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कोई गल नहीं की। नहीं, मेरे से नहीं हुई बात, बस वो, आज उसी में आया मेरे को मीडिया के थ्रू ही कि रिजाइन एक्सेप्ट। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैं कोई ये डराने के लिए थोड़ा नहीं कर रहा था कि आप मेरा नहीं करेंगे, मैं तो जो शेर हूँ ये हूँ, मुझे पता था ये होगा। और मैं फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई सर्कस में नाचने वाला नहीं हूँ बाकियों की तरह। तभी मैंने विनय जी को भी लिखा है, मैं कहा आप संगठन संभाल रहे हैं, सरकार की कठपुतली मत बनना। सर्कस की बात कर रहे तो हंटर किसके पास है, जिस हंटर पे ये सारे नाच रहे? उसी हंटर, वही है हमारा मुखिया, और कौन है हंटर? मुखिया के पास ही है। चलो लास्ट मेरा एक सवाल रहेगा, चुनाव लड़ोगे? चुनाव मैंने मैं बोला टिकट की नहीं रख रहा हूँ, मैं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। चुनाव की स्थिति जब आएगी तब सोचेंगे, पब्लिक बोलेगी तब की तब देखेंगे। लेकिन बात फिर हटके वही आ जाती है कि अपनी कारगुजारी भी बताने पड़ेगी कि इस बार के टर्म में क्या किया है। ये तो नहीं मुंह उठा के वहाँ चले जाएंगे। ये टर्म कि साथ में जोड़ना जरूरी है। नीरज भारती देखो- को एटलीस्ट क्या जोड़ना जरूरी देखो है? पिछली टर्मों को आप कितनी बार बख्यान करोगे, ठीक है, काम बहुत हुए। जब मैं मुख्य संसदीय सचिव था, मेरे को तो खैर एक ही बार मौका मिला सरकार में, एजुकेशन महकमा मिला, मैंने कोई विरोध किया। हालांकि एजुकेशन महकमा को लेना नहीं चाहता, हमारे रोहित ठाकुर जी भी थोड़ा से परेशान हो गए थे जब दिया था, पर चलो बड़े हैं, चला रहे हैं, वो कोई नहीं लेना चाहता क्योंकि सिद्धि बड़ी है, ट्रांसफर है, ये वो मास्टर, मतलब कि सारे। लेकिन मैंने राय साहब का भी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे को महकमा बदल के दो। मैं कोई बात नहीं, मेरे को इस लायक समझा कि मैं एजुकेशन संभाला, मेरे से ज़्यादा क्या वो होगी किस्मत। मैंने स्कूलों में अपने उसी दौर में मैं वही बात उसी दौर में राजेश शर्मानी ने बोला था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक साइन करने के लिए फाइल हमारी तरफ से निकली, बाकी हम नोटिंग कोई नहीं दे सकते। हाँ, तो उन्होंने भी रिजाइन दे दिया था, वो भी चले गए थे। वो चले गए थे, आप आप नहीं गए थे, आप टिके, आप सिस्टम का हिस्सा रहे। मैं सिस्टम का ऐसा, मेरे काम होते थे। अब क्या राजेश शर्मानी को उस बात का सुख मिला कि इन्होंने वीरभद्र सिंह की अभी भी नहीं मुझे लग रहा है कि उनके हो रहे होंगे, नहीं हो पर उस वक्त नहीं, मुझे गारंटी नहीं है अभी, लेकिन उस वक्त नहीं हो रहे थे तो वो उन्होंने विरोध किया और चले गए, उन्होंने छोड़ दिया अपना पद। ठीक भी है। और एक बार मेरे लिए भी मुश्किल आ गई थी, अब क्यों तो क्या नाम, मेरे लिए भी एक बार मुश्किल आ गई थी, मतलब कि अब मेरे मित्र या बोल लो कोई और, जिनको लगता है कि मैं पता नहीं कितने काम करा के कितना बड़ा नेता बन जाऊंगा जिला कांगड़ा का। इस सरकार में किसी नहीं, का इस सरकार में नहीं, मैं पिछली की बात कर रहा हूँ, राय साहब की। तो अड़चने आना शुरू होगी। एक बार मैंने क्लास लगा दी आलू वाले जी की, पूछ लेना, सुभाष आलू वाले। हाँ, मेरे पास दो मेरे प्रधान आए वहाँ के, बोले भाई आपको हमने एक आर्थिक सहायता की वो दी थी, क्या बोलते हैं, अर्जी, कोई बीमार की। मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैं कहा भेजी थी? कहते हाँ जी भेजी हुई है। उन्होंने पूरी डिटेल निकाल के लिए आए, कहते इस तारीख को भेजी है और ये है। मैंने आलू, कहते वो वहाँ से कोई अप्रूव ही नहीं हो रही। सुधीर जी को करोड़ों में, अपने मुकेश जी को करोड़ों में, और भी कई जा रहे। फिर मैं कहा क्यों नहीं हो रही है? बोलते हैं पैसा नहीं है सीएम रिलीफ फंड में। मैं कहा यार दुनिया भर के पैसे बांट रहे हैं और ये कितने बेचारे कोई दवाइयाँ ली है या अस्पताल का खर्चा है, वापस मिल जाएगा, थोड़ी सुविधा हो जाती है। मैंने आलू वाली को फ़ोन किया तो बड़ा अटपटा है, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है अभी सीएम रिलीफ फंड। और मैं कहा बात कर ढंग से, मैं कहा मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, तमीज़ से बात कर। मैंने कहा IAS होगा अपनी जगह, मेरे को इन लोगों ने, मैंने कहा नहीं है पैसा, नहीं है पैसा, हम भीख मांग रहे हैं। मैंने कहा उसी दो दिन बाद की बात है, एक आध दिन के बाद मैंने उस वक्त भी राय साहब से, मतलब राय साहब थे नहीं इनफैक्ट वहाँ, और मुझे याद है उस दिन वो थी मीटिंग, CLP नहीं, स्पीकर साहब का डिनर था। ओके, अपोजिशन में थे, धूमल साहब भी वहाँ थे और सारे। तो मेरे को मुकेश जी और सुधीर ने रोक लिया, नहीं आपने कुछ नहीं बोलना अभी, हंगामा नहीं करना। मैं पूरे मूड में गया हुआ था, शाम की बात थी, 6 साढ़े 6 7 बजे की। आप जा सकते। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा उसको तो रोक दिया है, आप चाहे सुधीर जी से पूछ लो, मुकेश जी से पूछ लो, पीटर ऑफ की बात है ये। कुछ दिन बाद फिर एक नई अपॉइंटमेंट की लिस्ट निकली मेरे ही महकमे के मास्टरों की, तो कोई बरमौर, कोई सिरमौर, कोई किन्नौर। मैं कहा हद है यार, नहीं जी वो नीचे से अप्रूव हो गई है, अब नहीं होगा चेंज। क्या बोलते हैं, फारका जी भी यही बोले, और आलू वाले तो खैर मैं बात करता ही नहीं था। और दूसरे थे हमारे नेगी जी, नेगी साहब, टीजी नेगी, नहीं जी नहीं, अब तो अप्रूवल हो गई है, अब नहीं हो सकता, अब नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बुलाया, मैं एल फट मेरा रिजाइन टाइप कर। ASI ने, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, जा फेंका उधर जा के। राय साहब कहीं बाहर थे,
मैं कहा CM साहब के ऑफिस में दे आओ जा। रात को राय साहब आए थे, मेरे को याद है उस दिन मैडम प्रतिभा सिंह जी का जन्मदिन था। राय साहब फिर कहीं गए हुए थे, शाम को घर पहुँचे, मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। मैं भाई क्या बात होगी? मैंने कहा नहीं सर ऐसे ही कुछ नहीं है। मैंने कहा काम तो हो नहीं रही है। मैंने कहा मैंने आज आपको मैंने कहा वो भेज दिया है अपना रेजिग्नेशन, काइंडली एक्सेप्ट एंड टुमारो आई एम गोइंग टू ऑनरेबल विधानसभा अध्यक्ष एंड आई विल सबमिट माय MLA रेजिग्नेशन ऑल्सो। मैं कहा जब इस कुर्सी में बैठ के मैं काम नहीं करवा सकता तो मुझे इस कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। नहीं क्या बात होगी, आप ऊपर आओ। मैं कहा नहीं सर मैं नहीं आओ। फिर मोनिका से बात कराओ, वाइफ से बात की है, नहीं ऊपर आओ, दोनों आओ। गए वहाँ, फिर कुछ लोग उस दिन सेलिब्रेशन वगैरह भी थी तो बैठे थे। फिर बैठे, हाँ भाई अब बताओ क्या बात है। सब चले गए तो काफ़ी देर बैठे। मैं सर ऐसे है आर्थिक सहायता की भेजो। मैं कहा कोई मैं पर्सनल, आप मेरे को एक भी चीज़ बता दो कि मैंने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए भेजा। कोई बीमार है, कोई बच्ची की शादी है, कोई वैसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो CM रिलीफ फंड से उनको चलो थोड़े बहुत रिलीफ मिल जाता है, 1-2 महीने कट जाते हैं उनके आराम से। तो ये आप सबको ही दे रहे हैं तो हम भी भेज देते हैं। पर मैंने कहा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर महोदय बदतमीजी है, पैसे वगैरह नहीं है हमारे पास, ये वो कहाँ से लेके आए, पेड़ लगा है, ये ऐसी बातें कर। तो मैं कहा हम बेवकूफ़ नहीं है, हम आपके रिगार्ड की वजह से यहाँ पे है। मैंने कहा और महकमे की बात मेरे पास, मैं कहा क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा कोई वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। मैं कहा अपनी सरकार में तो कम से कम रिलैक्सेशन होनी चाहिए इन चीज़ों की। फिर उन्होंने फ़ोन किया, हाँ भाई क्या बात है, जो भी उनके अपने अंदाज में वो बोलते थे यार। फिर थोड़ा आगे स्मूथली चला काम। तो बात ये है कि मेरा किसी को डराने धमकाने, किसी ब्लैकमेल करने का कोई मकसद नहीं है। मैंने नहीं खाना है कुछ, मैंने खाली आया हूँ, सबने खाली आया है, सबने खाली जाना है। लेकिन कम से कम जो जिम्मेवारी आपको लोगों ने दी है, जो आप उनसे बोल के आए हो, कम से कम चलो सारे नहीं तो 100 में से 80 काम तो हो कि आप जहाँ बोल तो आए कुछ। राय साहब के टाइम भी सारे नहीं होते थे, लेकिन कम से कम उतने हो जाते थे कि हम सिर उठा के लोगों को बोलते थे कि नहीं जी यहाँ पे हमने ये किया है, यहाँ पे ये किया है। आज तो स्थिति ऐसी है, फ़ोन नहीं उठाता मैं, ना तो अपने वर्करों के, ना कोई आम आदमी फ़ोन करे, ना आप जैसे यार दोस्त फ़ोन करें, रिश्तेदार फ़ोन करें। मेरे को यही रहता है कि पता नहीं यार अगले क्या बोली देना कि भाई ये काम मैं करा दिया। नेचुरली एक्सपेक्टेशन होती है। नहीं मैं उनको बोलता हूँ, मैं यार तो मेरे हाल रोई ले दे, मैं गुस्सा रोआ जाएगी। अच्छा वो बेचारे समझते भी हैं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर है कि सरकार है भाई, डिग्रेड हो रहे हैं। अगले हंस रहे हैं, बीजेपी वाले हंसते हैं कि भैया और बाप वोटां जाएगी और बजा चिमटे बाबिया चिमटे है ना बजा दे उस टाइम। तो मतलब कि एक ऐसी स्थिति ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से। अब कितनी बार बोलना, कितनी बार विरोध करना, कितनी बार वो स्थिति की बात आ गई और स्थिति आपके सामने है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि आज की डेट में ऐसी लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है जो साफ बोले। ज़रूरी नहीं कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर सत्ता सुख इस व्यक्ति के घर से कितना होगा, खुद घर में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, पिताजी हैं, उनके साथ मैं वही बात बोल रहा हूँ ना। अगर नहीं होती मेरे अपने लोगों की परवाह, आम आदमी की परवाह, तो मैं भी चुप बैठता, बिल्कुल जाता, कोई काम धंधा पकड़ लेता, कोई सप्लाइयाँ ले लेता किसी चीज़ की, कोई और काम कर लेता, कमा लेता लाखों, खाता रहता लोगों से गाड़ियाँ। पर मैं बेशर्म नहीं हूँ ना, ढीठ नहीं हूँ, मेरे अंदर मतलब कि कंपैशन है, इंसानियत है कि सोचता हूँ यार नहीं यार अब ये चलिए अब आपने ये तय करना है कि नीरज जैसी पर्सनैलिटी को सियासत में रहना चाहिए। क्या ये मौजूदा जो सियासत चली हुई है रूटीन में, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस में चलती है, उस लिहाज से ये फिट हैं या अनफिट हैं? जो इनकी एक सीधी साफ बात रखने की आदत है वो तमाम बकाया नेताओं में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये लोग आकर हमें ठगते हैं, बीजेपी वाले भी ठगते हैं, कांग्रेस वाले भी ठगते हैं, और हम 5 साल एक के हाथ से ठगते हैं, 10 अगले 5 साल किसी और के हाथ से। और इन 5 सालों में हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, यूथ तबाह हो जाता है। नौकरियों की बात करी, नौकरियां है ही नहीं।
बिल्कुल। और बाकी चीज़ें आपके सामने, तो आप ये तय कीजिएगा कि ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है या नहीं। आप इनके साथ खड़े हैं या नहीं। आप बीजेपी के साथ खड़े हैं तब भी बताइए, कांग्रेस के साथ खड़े हैं तब भी बताइए, और अगर आप नीरज भारती के साथ खड़े हैं तब भी बताइए, और खुलकर बताइए, राय भी दीजिएगा। धन्यवाद। घर में पड़ा पुराना सोना अब काम आएगा, चाहे किसी भी जूलर से लिया हो। बुद्धा वलन सन्स जूलर्स में लाइए और पाइए सबसे बेहतर एक्सचेंज ऑफर। पुराने गहने दीजिए, नए गहने लीजिए, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी झंझट के। बुद्धा वलन सन्स जूलर्स, पालमपुर, जहां पुराना सोना भी पाता है नई पहचान। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,